रही है, हमारा जो बिलीफ रहा है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज मोर ऑफ माइंड एक्टिविटी एंड माइंड सपोज टू बी मोर शार्पर देन एनीथिंग एल्स। यानी अगर आप एक हथियार भी आपके पास कैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलाने का जो स्किल होना है वो अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते। वो बोले थे ना, वो हिंदी मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, किसके हाथ में गन इंपॉर्टेंट नहीं, स्किल किसके पास से हो जाते हैं, वैसा है। अगर आपके पास अच्छी चीज है, स्किल अगर है तो यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, नाउ आज जैसे इसी तरह से हमारा चार्ट पे चर्चा जो सेशन रहा है अभी तक लॉकडाउन के दौरान, आप सबने देखा होगा कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड फर्स्ट बिफोर हम लोग जाए। हम लोग माइंड का डिस्कशन पहले करेंगे, हम लोग चार्ट देखने से पहले। यानी चार्ट देखना तो अपने आप में एक मेथड है, कला है, बट उसके लिए जो शार्पनेस माइंड से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर वो नहीं है तो आपको कितना भी आता है, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट। उसको ना ब्लैक होल हो जाता है, डिसीजन का एक ब्लैक होल बोला जाता है। मुझे सब कुछ पता है पर उधर जाने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अल्टीमा सिस्टम के जो चार्ट पे चर्चा सेशन है उसमें आप सबका स्वागत है। और आज का जो एक टॉपिक में सोच के आया वो है 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। यानी 7 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको करनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए। हमने इनवेरिएबली कहीं सीखा होगा, हमने सुना भी होगा, ये बस वही है जो कि ये चीज डेफिनेटली करनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। और ये 7 इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सोची, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई किसी और चीज को इंपॉर्टेंस है, बट ये डेफिनेटली ये 7 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा हूं कि आपको एक अच्छी सक्सेस दे सकता है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला के देगा। ओके, सबसे पहला उसमें जो है वो जो ऑलवेज इट माई लव्ड सब्जेक्ट, और इनफैक्ट ये हमने लॉकडाउन शुरू किया था उसके सबसे पहले सब्जेक्ट में जब हमने लिया था तब मैनेजमेंट ऑफ रिस्क ही लिया था। हमने लेरी हाइट की बात की थी तब, मैनेज और रिस्क क्या होता है। तो आज भी मैं वही पहला मेरा टॉपिक है, वो है आपको मैनेज करना पड़ेगा रिस्क को। तो पहला ये है कि लर्न टू ट्रेड अ मैनेजेबल पोर्शन ऑफ योर कैपिटल। सबसे पहली चीज जो सीखी जाती है ना कि मैं कितना, यानी मेरे पास कितना पैसा है इंपॉर्टेंट, मैं किसमें से कितना एक्चुअली मैनेज कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, यानी मेंटालिटी साइकोलॉजिकल में कितना तैयार हूं। और इसीलिए बोला जाता है कि आपका रिस्क लेवल 1 से 3% होना चाहिए आपके किसी भी ट्रेड में वर्सेस योर मेन कैपिटल। आपका जो मेन कैपिटल का जो आपका ये है, आपका ईच पोर्शन 1 to 3%। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचू मेरा 2% रिस्क में ईच ट्रेड में लूंगा, मैंने 10 लाख रुपए डाला है, तो 10 लाख रुपए का 2% कितना होगा, करीबन 20,000। तो मेरा एक पोजीशन के अंदर में 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ। वो एक तरीके से दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेशन। और ऑलवेज एस्टैब्लिश अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिफोर मेकिंग अ ट्रेड। आपको पता ना चाहिए अगर आप ये रिस्क ले रहे हो तो सामने आप कैसा रिवॉर्ड देख रहे हो। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप जब ट्रेड करो तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। आप 2020 खेलने नहीं आए हो, ये टेस्ट में लंबा जाना है, तो आपको ये सोचना चाहिए ये स्टॉक लंबा कितना जाएगा। इसीलिए अगर आपने कुछ रिकमेंडेशन भी स्टडी किए होंगे जो मैंने डिस्कस किए, जो चार्ट डिस्कस किए पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने नोटिस किया तो मैं कई बार अवॉइड बोलता हूँ कि छोड़ दो, अभी इतना ऊपर जाने के बाद लेंगे, या अभी ले आए कि नहीं। इसका मतलब ही वही है, जो अभी लेने लायक नहीं है मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब अभी वो कंडीशन नहीं है, वो अभी मुझे बता नहीं रहा है ये चार्ट कि बहुत ऊपर जाएगा और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, यानी रिवॉर्ड मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं है, तो मैं वो रिस्क क्यों लूं जो कि डिफाइंड है। ओके, तो दो भी यानी दोनों मैच करना बहुत ही जरूरी। ये अगर आपका रेशियो होगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली आपका रिस्क है क्या, आप किस चीज के लिए रिस्क, यानी आप रिस्क पे रिस्क ले जा रहे हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा नहीं आ रहा है, मीन्स आपका रिवॉर्ड बढ़ा नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, ट्रेडिंग कंप्लीट होगा, एक आपका पीरियड कंप्लीट होगा आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। आपको अगर प्रॉफिट देखना है तो आपको ये दोनों देखना जरूरी है। और ज्यादातर बोला जाता है कि आगे भी आएगा कि लॉस छोटा हो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। सो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट के जो आपको सीखने, आपको करने चाहिए। एक है पोजीशन साइज। अगर आपका पोजीशन साइज डिफाइंड है, आपने कंट्रोल करके रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप रिस्क मैनेज हो जाएगा। दूसरा चीज है आपका स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस समझ लिया है और स्टॉप लॉस फॉलो करते, बहुत बराबर फॉलो करते हैं,
तो डेफिनेटली आप सक्सेस लेने से कोई नहीं रख सकता। और ये एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेज रिस्क का, रिस्क मैनेजमेंट का। इसीलिए अगर आप देखो एड सिकोटा का स्टेटमेंट है, 3 बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। वो क्या बोल रहा है, 3 इंपॉर्टेंट चीजों सक्सेस के लिए क्या चाहिए, कट लॉस, कट लॉस, कट लॉस। वो बोलता है लॉस कट करना आना चाहिए। तो वही चीज आपको स्टॉप लॉस सिखाएगी। हम लोग दूसरे पॉइंट पे चले, इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर और कुछ है कि डू नॉट अलाउ लॉसेस टू रन वाइल्ड, यानी वो लॉस का कंटिन्यू करते कि आपका लॉस बड़ा होना नहीं चाहिए। ओके, यू मस्ट लर्न टू कट लॉस एंड अंडरस्टैंड दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, अ लार्ज पार्ट ऑफ द गेम। यानी कि लॉस को आपको सीखना पड़ेगा, कट करना, कम से कम रखना, और उसको समझना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि मुझे लॉस नहीं, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कट लॉस लगे नहीं, है ही नहीं, बना ही नहीं है, ऐसी सिस्टम हो ही नहीं सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे तो आप गलत जगह करोगे, गलत चीज करोगे, और फाइनली होगा क्या, आपके हाथ में टाइम चला जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। और ये समझना जरूरी कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, जो अपना एक्टिविटी है, और लार्ज पार्ट ऑफ द गेम। लार्ज पार्ट ऑफ द गेम यानी कि ये जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा बड़ा पार्ट है लॉस का। अगर वो नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिर्फ प्रॉफिट देखने जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो वी आर हियर टू मेक मनी, नॉट टू गो अनडिफिटेड। यानी एक बार समझना, मुझे यहाँ पे पैसा बनाना है। पैसा बनाना मतलब ये नहीं कि मैं हर ये जीतूंगा। ऐसे बोला जाता है ना कि बैटल हार सकते हैं, वॉर नहीं हारनी चाहिए। यानी एक वॉर के अंदर बहुत सारी बैटल्स है, और एक बैटल ऐसी होती है जहां से आप पूरा का पूरा जी। अब वर्ल्ड वॉर 2 का अगर स्टडी करेंगे, अब देखिए कि एक बोलते हैं ना वाटरलू का एक फाइट था, यानी एक कंटिन्यूस जीतने वाला हिटलर, एक वहां से एक जगह से उसको बाकी सेना को एंट्री मिली, और बैटल टू बैटल बस बहुत सारी बैटल हारे, और उन्होंने एक बैटल पकड़ के रखी, 2 बैटल, और इतनी बड़ी जीत ली उन्होंने कि वहां से पूरी वॉर जीत गए। तो आइडिया वही है कि हमारा काम है वॉर जीतना है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट चाहिए, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं चाहिए। यानी हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो चलेगा, बहुत सारे लॉस भी होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड बी एबल टू विन इवन इफ यू आर राइट एंड इवन लेस देन हाफ द टाइम। सो आपका काम क्या है, यू शुड बी एबल टू विन इवन इफ यू आर राइट लेस देन हाफ द टाइम। मतलब क्या है कि अगर आप, यानी आपने 100 ट्रेड किए, अपने 90 ट्रेड में आपको लॉस मिला, यानी आप गलत थे, आपने जो एंट्री लिया वो गलत था, आपने शायद स्टॉक सिलेक्शन किया वो गलत था, और आपने लॉस लेके निकल गए, ठीक है। बट इतना अच्छा प्रॉफिट लेके जाता हूं, और गलत तो बहुत छोटा लेके जाता हूं अगर लॉस, तो आपको ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, और रहेगा ही। यानी वो ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर अभी समझा था वैसा ही होगा। आप वो वॉर जीतेंगे, और डेफिनेटली जीतेंगे। हम सेकंड पे चलते हैं, जिसका नाम लर्न व्हेन टू सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी अपने पिछले ये जो चार्ट पे चर्चा से एक बार बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें स्टॉक मार्केट में चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सीखनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। एक, राइट स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा राइट टाइम टू बाय, एंड तीसरा राइट टाइम टू सेल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तीनों में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तभी बताया था व्हेन टू, राइट टाइम टू सेल। क्यों राइट टाइम टू सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गलत स्टॉक भी खरीदोगे, अगर राइट टाइम टू सेल किया है तो आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, बच के रहेगा। अगर आपने गलत टाइम पे भी खरीद लिया तो शायद भी वो स्टॉक प्रॉफिट देके जा सकता है, और अगर लॉस भी देके जाएगा तो बहुत कम देके जाएगा, अगर आपको राइट टाइम टू सेल आता है तो। यानी राइट टाइम टू सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट उल्टी तरीके से देखेंगे तो अगर आप राइट टाइम, आपको पास राइट स्टॉक है और आपको बेचना नहीं आता तो क्या होगा मालूम है, 100 रुपए से स्टॉक तो 1000 रुपए हो रहा है, और आपने 100 रुपए से 120, 130, 150 में निकल गए, यानी वो आपको बेचना नहीं आता तो एक अच्छा स्टॉक भी आपको प्रॉफिट देके नहीं जा सका। सेकंड चीज ये होती है कि ऐसे आप फॉर एग्जाम्पल राइट टाइम तो एंट्री मार ली आपने, आ भी रहा है स्टॉक, बट वही है आप उसको बेच नहीं पाए, तो एक लॉस जो छोटा होना था वो बहुत बड़ा देके गए। तो आइडिया क्या है, आपको राइट टाइम टू सेल आना बहुत ही जरूरी। सेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन बाइंग, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, क्योंकि वो स्टॉप लॉस के साथ रिलेटेड, इसलिए उसको बोला जाता है कि बेचना आना चाहिए। तीसरा चीज है एवरेजिंग। ना एवरेजिंग सबको अच्छा लगता है, हम भी बोलते करना चाहिए, पर हम बोलते क्या है,
नीचे जाता है तब एवरेज नहीं करना चाहिए, ऊपर जा रहा है तब एवरेज करना आना चाहिए। यानी आपको एक अच्छा सक्सेसफुल मिल गया है, एक स्टॉक मिल गया है, जीतने वाला घोड़ा मिल गया है, तो उसको आगे और आगे उसके ऊपर और पैसा लगा सकते हैं। यानी आप उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक लेवल का आपने स्टॉक लिया, आपके हिसाब से आपने सोच के लिया, ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है और स्ट्रॉन्ग है और बाई एंट्री दे रहा है, और उसमें ऐड करिए, ऊपर जाइए और उसमें ऐड करिए। यानी बाय द टाइम स्टॉक आपको 100 से 1000 रुपए जा रहा है और आपके पास ऐसा विनिंग घोड़ा आ गया है, तो आपने लाख रुपए से शुरुआत की है, बट बाय द टाइम स्टॉक इज रीचिंग 1000, पॉसिबली आपने उसमें 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा भी। नॉट डाउन, डाउन में करेंगे तो कैपिटल साफ हो जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको एक बार समझाया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कट योर लॉस सो दैट आप नीचे तरफ तो करना ही नहीं, यानी एक लेवल के बाद तो उसमें होल्ड ही नहीं करना, तो एवरेज नीचे नहीं होगा। पर जब आप होल्ड करके रख रहे हो, एक स्टॉक जब ऊपर जा रहा है, तो उसमें अगर आप बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट, तो एक चीज आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ओके, सो चौथे पॉइंट पे आता है हैव पेशेंस। देखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मास्टरी है ना, वो एक रात में नहीं आती, एक दिन में नहीं आती, थोड़े दिन में नहीं आती, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। और इसलिए आपको क्या है ना, एक सिस्टम सीखना है, मेथोडिकली काम करना है और करते रहना है एवरी डे बेस पे, और थोड़ा लंबा टाइम लगता है। जैसे मैं मोस्ट ऑफ हमारे अपने स्टूडेंट बैठे हैं, सबको क्या बताता हूं मैं आपको, कि आप याद रखिए, आप जो भी सीख रहे हो अपने सेशंस में, आपने सिस्टम सीखी, आपने रूल सीखे हैं, बट आपको मास्टरी डेवलप करने में टाइम लगेगी। आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको कंफ्यूजन भी आएगा, आपको रॉन्ग डिसीजंस भी आएंगे, आपको अपनी इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आएंगे। उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है। आपको ये करना है कि आप कंसिस्टेंटली काम करिए, आपके मेंटर के टच में रहिए, आपके कोच के टच में रहिए, एंड अपने आप को इंप्रूव करिए, पेशेंस रखिए। तो आपका पहला काम तो सिस्टम सीखने के साथ ही हो गया है, यानी आप लॉसेस आपने बंद कर दिए हैं। तो लॉसेस बंद कर दिए, प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ता है, एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए स्टॉक सिलेक्शन का एक टेक्निक है, इसमें आपको शार्पनेस आएगी, मास्टरी आएगी, एंट्री लेवल को शार्प करने में आपकी मास्टरी आएगी, एग्जिट को और बेहतर करने में मास्टरी आएगी, यानी एक अच्छा प्रॉफिट लेने की मास्टरी बढ़ती जाएगी, और ईयर ऑन ईयर वो रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो हैव पेशेंस, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अगर एक सही रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है, और सही रास्ता पहले चेक करना भी जरूरी है। सही रास्ता है तो पेशेंस रखिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। पांचवा है पॉइंट है, बाय 52 वीक हाइज नॉट लोज। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड टू बाय स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाई। नया हाई बनाने वाले स्टॉक से भागना नहीं है आपको, ये नहीं है बहुत हाई हो गया अब क्या होगा। ओके, इनफैक्ट वही है, क्रीम हमेशा, दूध की जो क्रीम होती है ना, मिल्क के ऊपर क्रीम आती है, वो टॉप पे आती है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के जो सबसे अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है, वो ऊपर रहते हैं, जो हाई पे बैठे हैं, जो बोलते हैं ना, गार्बेज सिट्स ऑन द बॉटम। ऐसा है कि आपका कचरा पानी के तलिए में बैठेगा, अपने टंकी के तलिए में आपका कचरा रहता है, गार्बेज। ऐसा ही है, आपकी गार्बेज में मत बाई करिए। अगर आप बाई करेंगे लो पे, तो आपको वो गार्बेज ही देगा और कुछ नहीं देगा। आप क्रीम बाई करिए, क्रीम में सबसे ज्यादा आपको फायदा है। तो आइडिया क्या है, बाई स्ट्रेंथ एंड द मोमेंटम मूविंग हायर, है ना। आपका जब मोमेंटम हाई जाता है, उस स्ट्रेंथ में बाई करके जाइए, यू मेक वेरी गुड मनी। स्टॉक्स आर टिपिकली प्राइस एट द लेवल्स दे ट्रेड फॉर गुड रीजंस। देखो, प्राइस का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस जैसे वो जो प्राइस जो है वो सही है। जो चीज का पहले, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ना, 10 साल पहले दूध का क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है। हम प्राइस सोच के थोड़ी बोल सकते कि दूध महंगा है, दूध का आज प्राइस ये है, वी एक्सेप्ट इट, वी बाई इट एंड वी यूज इट। सिमिलरली स्टॉक का में 1 महीने पहले प्राइस क्या था, 1 साल पहले प्राइस था, ये नहीं है। आज का प्राइस एक रियलिटी है, और ये कंपैरिजन आपको ये बता सकता है कि अच्छी चीज है, डिमांड वाली चीज है, या और अच्छा होगा तो वो महंगा ही होगा। यानी एक अच्छी चीज है, महंगी होती जाएगी और होती रहती है। यानी एक अच्छा स्टॉक होगा जो आपको फ्यूचर अच्छा दे सकता है, तो क्या है, उसमें वो विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकता है, तो वो महंगा ही होने वाला है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक महंगा होगा, जैसे अच्छी चीजें महंगी होती, जो खराब चीजें वो सस्ती होती। तो सस्ता मत बाई करिए, महंगा बाई। ओके, इनफैक्ट इसके ऊपर एक स्टडी किया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पहले भी शायद मैंने बताया होगा। एक बैक इन 1959 में विलियम ओ'नील ने एक स्टडी किया था
कि पीपल दैट वर डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट, जो अच्छे काम करे उसके लिए उसने उसके लिए एक ड्रेफस फंड उठाया था अमेरिका का। वो ड्रेफस फंड हाउस वेरी फेमस था एंड स्मॉल फंड था, एक उससे सिर्फ $15 मिलियन मैनेज कर रहा था और जेक ड्रेफस नाम था जो बंदा मैनेज कर रहा था। एंड जनरली उसने लिखा है ना, डबलिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल इज कॉम्पिटिटर, यानी उसके कॉम्पिटिटर जितने भी फंड हाउस थे वो जो काम करता वैसा, उससे उसका रिजल्ट हमेशा डबल ही रहता था। तो वो सरप्राइज ये हो गया कि यार ये क्यों ऐसा डबल कर रहा है, मीन्स इतना अच्छा डिफरेंस मार्जिन से वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो लेट मी स्टडी। तो विलियम नेल ने पहले उसका स्टडी किया, जो स्टॉक बाई करते, कौन सा स्टॉक कब बाई किया था, क्या प्राइस था, वो पूरा बाई किया एंड ही गॉट सब कुछ, उसका प्रोस्पेक्टस, 109 क्वार्टरली रिपोर्ट्स, सब कुछ उसने लिया ऑन चार्ट प्रिसाइजली। उसने वो क्या किया, सब अलोकेट देखने की कोशिश कब बाई किया था। देन ही रियलाइज कि देयर वर ओवर 100 ऑफ द सिक्योरिटी, 100 से ज्यादा ऐसा था कि उन्होंने बाई किए होंगे ड्रेफस ने, सारे के सारे उसने चार्ट पे मार्क किए कि कब बाई किए थे, कब बाई किए थे, कब बाई किए थे। एंड इसने वो लिखा है उसने अपनी बुक के अंदर, अपनी कैंप्स जो उसकी सिस्टम है उसके अंदर की, इन फर्स्ट रियल डिस्कवरी उसने उस टाइम पे देखी। उसने बोला नॉट सम, कुछ नहीं, ज्यादातर नहीं, एवरी सिंगल स्टॉक जो ड्रेफस फंड हाउस ने जो बाय किए थे उन्होंने नए हाई पे बाय किए, लो पे एक भी स्टॉक बाय नहीं, इसीलिए उनका उनके सारे कॉम्पिटिटर से वो डबल पहुंच चुका, डबल, यानी उसका सेकंड ही बोलते हैं ना 1 to 10 में एक ही बंदा, आदमी 11वें नंबर पे जो भी बंदा है उतना उसका डिफरेंस में सक्सेस है। तो ये सक्सेस चांस होता है अगर इस तरह से काम करते हैं तो। So the first thing he learned about how to get superior performance, not to buy stock that are near their low, but they are coming out of their base and start making new high. यानी जो स्टॉक नीचे जा रहा है वो बाय नहीं कर रहा है, जो अपनी बेस से बाहर आके नए नए हाई तोड़ रहा है वो बाय कर रहा है। सो वो क्या बोला, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर मूव सो दैट यू डोंट वेस्ट 6 or 9 months सिटिंग इन स्टॉक दैट इज गोइंग अप। यानी जब एक्यूमुलेशन हो रहा है ना स्टॉक में, जब इन्वेस्टर अपना एक्यूमुलेट कर रहा है, बाई कर रहा है, इंटरेस्ट से इकट्ठा कर रहा है, बराबर, तो वो क्या है ना, वो स्टॉक को आप बाई करो, राइट, यानी वो वहां से भी हम बाई करके कमा सकते हैं, बट वो वहां पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम इज मनी, क्योंकि उसी पे तो आपका रिटर्न बनता है। इससे बेटर है कि जब वो वहां बेस से बाहर आएगा उसके बाद बाय करो, तो क्या फायदा है, आप बहुत अच्छा पैसा शॉर्टर टाइम में कमा सकते हैं। ओके, छठा पॉइंट है इग्नोर द टॉकिंग हेड्स, यानी आपको इग्नोर करना है जो लोग बात कर रहा है। लाइक मैंने कई बार रिकमेंड किया है, फॉरगेट अबाउट द टीवी। ओके, जो स्टॉक फोरम में बात करते हैं लोग, ग्रुप में डिस्कस करते हैं, ट्विटर पे ग्रुप बनाए हैं, वहां पे ग्रुप जो वहां पे स्टॉक डिस्कस करते हैं, स्टॉक रिकमेंड करते हैं। ओके, टीवी के ऊपर वो ना में वो कंपैरिजन एंड एनालिसिस ये सब आते हैं, बिलीव मी ये आपको भटका देगा, आपके सही स्टॉक से जो आना चाहिए उसकी जगह रॉन्ग चीजें आ जाती, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा चल रही है। इट्स अ श्योर फायर टू बैड इंफॉर्मेशन क्लूलेस एडवाइस, ये एक श्योर शॉर्ट तरीका है जहां से आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक क्लूलेस एडवाइस मिलेगी जिसका कोई सर पैर नहीं, ऐसी एडवाइस आएगी। सो सही बात क्या है, डू योर ओन रिसर्च, आप खुद ही करो, यू विल कम आउट मच फर्दर एड। इनफेक्ट आप ब्लाइंडली भी करोगे ना तो सक्सेस होने के चांस ज्यादा है। यानी आप सारे स्टॉक के नाम लिखो, एक चीट पे बॉक्स में डाल दो, आंख बंद करो, घुमाओ, निकालो, करो, 50% चांस है कि आप जीतोगे। वो तो गलत ही स्टॉक आ रहे तो आपके चांस 50% से और कम हो जाते। ओके, दिस अप्लाइज टू क्रैपी ब्लॉग्स एंड इंटरनेट साइट्स एज वेल, जो मैंने बताया कि आप फेसबुक में से ग्रुप बनते हैं, सब जगह होता है, सिर्फ बातें करते हैं अलग अलग स्टॉक, क्या करें, ये करो, वो रहा है, never helps, never helps, it has never helped anybody, will not help you also. Now understand chart, chart बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। चार्ट इज एन मिरर, वो जो सच्चाई ही बताता है। और अगर आपको सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज सीखनी है, चार्ट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है। और हम सब लोग रिटेल इन्वेस्टर, हम करोड़ों रुपया लेके स्टेक बाई नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप करोड़ों रुपए लेके जाइए, बोर्ड रूम में जाके खरीदिए, देन यू विल रियलाइज कि आपको तब आपको समझ में आएगा कि वो वहां पे बाई करना अलग चीज है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर के लिए चार्ट जैसा कोई अच्छा टूल, क्योंकि वो फैक्चुअल बताता है एक्शन। जो स्मार्ट मनी और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है ना,
वो अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको वहां से पता लग सकता है. सो मोर देन 90% इन्वेस्टर हु मेड मनी इन स्टॉक मार्केट मनी बेस्ड ऑन देयर सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस पैटर्न. यानी मैं तो अभी तक जितने स्टडी की उसमें 99% लोग ऐसे आए हैं, जो लोग मिलियन बनाए, बिलियंस बनाए, वो लोग वही है जो प्राइस पैटर्न पे काम करके बनाए. फंडामेंटल पे बाई करने वाले बहुत बहुत मीन्स गिन के मिलना नहीं मुझे इतना है. और उसमें भी क्या है ना, वो लोग स्टॉक मार्केट से बाई नहीं कर रहा है. स्टॉक मार्केट से बाई करने वाले लोग अलग है. स्टॉक मार्केट मेनी ऑफ दोज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल और बड़ा फंडामेंटल अपने आप को इन्वेस्टर बताते हैं, वो लोग बाई कहां से करते हैं, स्टेक बाई करते हैं अंदर जाके. सो एक चीज याद रखना, एनालिसिस करते समय भी आप खुद भी कर रहे हो या किसी का सुन भी रहे, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. इसलिए हम लोग हमारे स्टूडेंट को भी बताते हैं, और हमारे ये जितने स्टूडेंट मेरे, ये याद रखिएगा, ज्यादा एनालिसिस मत करिए. जो हमने सिखाया है आपको अल्टीमा स्टूडेंट बन के और आपको कोर्स में, स्टिक टू ओनली दैट मच, कि आपको सिर्फ क्या करना है, जितना देखना चाहिए डिसीजन मेकिंग उतना देखना है, बाकी सब इग्नोर करना है. ओके. सो आप जितने डिफरेंट इंडिकेटर यूज करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट मिलते जाएंगे. स्टिक टू फ्यू जो आपको बैक टेस्ट के हिसाब से आपको सक्सेस दिया है, इतने कुछ लोगों के पीछे रहिए, आपको आगे भी सक्सेस देगा. तो लर्न टू यूज देम टू टेक कंसिस्टेंट. डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर ट्रेडिंग. आप कॉम्प्लिकेट मत करिए अपनी ट्रेडिंग. कीप इट सिंपल एंड ईजी. ओके. ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए भी मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था. विलियम जो नील ने कहा था कि इसने एक आदमी रखा था जो उसको बताए, उसको एक्सपर्ट था ओवरबॉट ओवरसोल्ड के पैरा इसमें. वो प्रोफेसर था, उससे वो बोलता था ये ओवरसोल्ड हो गया है, अब मत बेचना. उसके बाद ही वो क्रैश शुरू हुआ था. आपको अगर याद है तो वही चीज एक बात याद है कि 1969 में जब मार्केट के ब्रेक के बाद, जब विलियम जे ओनेल सारे फंड मैनेजर्स को सजेस्ट कर रहे थे कि आप निकल जाओ, अपने पोर्टफोलियो बेच दो, ये बोल रहा था अब कोई फायदा नहीं क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहां से रिटर्न आएगा. बट क्या हुआ, उसके बाद और फास्ट नीचे गिर गया मार्केट. तो ये बहुत बहुत अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है, अवॉइड करिए. सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंट्रोल योर इमोशंस. यानी क्या, इनफ सेड, यू मस्ट कंट्रोल योर इमोशंस और द गेम इज ओवर. क्योंकि आपका आधा से ज्यादा तो आप इसी तरह हार जाते हैं क्योंकि इमोशन आ जाता है. इनफैक्ट मैं एक मूवी देख रहा था कल, इटालियन जॉब. अगर आपने इंग्लिश मूवी पसंद करते, एक बहुत बड़ी चोरी करना है उसको, एक कुछ मिशन लेके जाते, तो एक बंदा वही बोल रहा है कि देखो यार, ये काम इमोशन करने जाएंगे ना तो सक्सेस नहीं होगी. इमोशन करना नहीं है. कंट्रोल सो मच, ते प्लान के लिए वेट करते और प्लान टू प्लान चलते. तो वैसा ही आप काफी ऐसे हेस्ट मूवी देखेंगे जो बड़े मिशन वाले मूवी है, उसमें बोला ही जाता है इमोशन आप कंट्रोल करिए, नहीं तो यू कैन नॉट अचीव द सक्सेस. जहां इमोशन शुरू हो गया वहां पे आप, इनफेक्ट आप क्रिकेट मैच में हम लोग सुनते हैं ना, जो बंदा एकदम एग्रेसिव आ गया, एड्रेनालिन चढ़ गया, वो एग्रेशन में मारने गया और बंदा वहीं पे आउट हो जाता है, उनको लंबा जाता है, बाद में बोलता है अरे मैंने क्यों इमोशनल हो गया. ओके. तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. खुद को समझना ये सबसे बड़ा काम है. ओके. और जितने समझते जाएंगे और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग को फिट करते जाएंगे, मैकेनिकल बनाते जाएंगे, यू विल बी डेफिनेटली वेरी मच सक्सेसफुल. ओके. अगेन आई वुड लाइक टू फिनिश इट. यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा. अल्टीमा सिस्टम हम क्रिएट करते चैंपियन इन्वेस्टर को जो जानता है राइट स्टॉक क्या है, राइट टाइम बाई क्या है, राइट टाइम सेल क्या है, पोजीशनिंग साइज क्या है. इनफैक्ट ये सातों के सातों कैसे अप्लाई करते हम सिखाते हैं. हर पॉइंट, हर अल्टीमा सिस्टम स्टूडेंट आप सुन रहे हो, आपका टॉप ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट कैपिटल. और क्या करना है, यू मस्ट नो हाउ टू कीप डेवलपिंग विनिंग माइंड. उसी के लिए इतने सालों से हम लोग ये चार्ट पे चर्चा चलाते हैं. हर स्टूडेंट आओ, मेनी ऑफ द स्टूडेंट वो जो कंटिन्यूसली आते हैं वो सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हुए. जो लोग रेगुलर नहीं है वो जानते हैं, जो स्टूडेंट आज आ रहे हैं उनको पता है जो रेगुलर नहीं है उनकी हालत क्या है. आपको रेगुलर आके अपने माइंड को कंटिन्यूस डेवलप करना बहुत जरूरी है. अभी ये मौका है बाकी सबको भी, जो लोग नहीं है, जो लोग अपने अल्टीमा स्टूडेंट नहीं है, उनको भी हमने मौका दिया है कि आप अपने माइंड के बारे में सोचिए, सीखिए. और ये इसीलिए हमने ये ओपन कर दिया है चार्ट पे चर्चा सिस्टम फॉर एवरीबॉडी. तो आप उसका एडवांटेज लिए, अपने माइंड को शार्प करिए, बनाइए और सक्सेस लाइए.
थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमा सिस्टम। भाविन भाई, मेहुल भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर आपकी स्क्रीन पे, इफ यू वांट टू लर्न अल्टीमा सिस्टम। मीनवाइल अगर आपको और ज्यादा सीखना है तो हमने ये वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है। रिसेंटली वी स्टार्टेड दिस। नाम अपना यूट्यूब पे अल्टीमा स्टॉक मार्केट अकेडमी, आपको सिंबल दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो है, आप उस पे जाइए। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो एक लिंक भाविन भाई, मेहुल भाई को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, वो लोग भेज देंगे। आप उसके थ्रू भी आप अपने उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए। हम लोग जैसे जैसे अपलोड करेंगे आप उसको एडवांटेज ले सकते हैं। हमने काफी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जैसे कि लर्न मार्केट साइकिल एंड साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल, देन फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, जो हमने इधर भी डिस्कस किए थे, वो सारे हमने अपलोड किए हैं। आप सारे रिफ्रेश कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वापिस जाके देख सकते हैं। आपके कमेंट्स उधर डालिए, आप अपने फीडबैक हमें भेजिए, हमें बड़ी खुशी होगी कि हम अपने प्रोग्राम को आपके एडवांटेज के हिसाब से, आपको फायदा हो उस हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे, तो आपसे ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी